हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, गुड़हल एक ऐसा प्लांट है जो कि हर किसी को ही पसंद होता है और ज़्यादातर से सभी के घरों में होता है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है कि इसकी पत्तियां पीली बहुत होती हैं और इसको गुड़हल को एसिडिक सोइल पसंद होती है। तो अगर आपकी सोइल जो होती है वो अल्कलाइन हो जाती है तो इसकी पत्तियां भी पीली होती हैं और इस पर फूल आना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इन सभी प्रॉब्लम से आप अपने गुड़हल प्लांट को कैसे बचा सकते हो, इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। इसलिए वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ। सो मेरे सामने आप गुड़हल देख रहे हो। मेरे गुड़हल पर देखिए आप कितनी सारी कलियां हैं और इस गुड़हल पर कम से कम 50 से 60 कली एक साथ में बनती हैं और इस पर मैंने कई सारी वीडियो भी शेयर की हैं आपके साथ टाइम टू टाइम। कौन कौन से फर्टिलाइज़र मैं यूज़ करती हूँ और किस तरीके से इनकी केयर करती हूँ वो सभी वीडियो में डालती रहती हूँ। तो फर्स्ट नंबर पर तो आपको टाइम टू टाइम गुड़हल के प्लांट की कटिंग करती रहनी होती है। उससे क्या होता है कि जितनी ज़्यादा ब्रांच हमारे प्लांट में निकलती हैं उतने ही ज़्यादा फ्लावर आते हैं और उतना ही हमारा प्लांट घना हो जाता है। फरवरी का टाइम सबसे अच्छा रहता है गुड़हल के प्लांट की कटिंग करने का। इसके बाद इसकी पूरी गर्मियों में ग्रोथ अच्छी रहती है, फूल भी अच्छे देता है। तो कौन सा फर्टिलाइज़र सबसे बेस्ट होता है वो भी इस वीडियो में शेयर करूंगी। उससे पहले आपको मैं अपने सभी गुड़हल दिखा देती हूँ। सभी बहुत ही अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। गुड़हल की आपको ढेर सारी वैरायटी भी मिलती हैं। इसमें देसी भी होते हैं और हाइब्रिड भी होते हैं। गुड़हल की ज़्यादातर से 80 रुपीज़ से स्टार्ट होकर प्राइस 150 तक ये प्लांट आपको मिलता है। इसके जो हाइब्रिड प्लांट होते हैं ये हमें थोड़ा महंगे मिलते हैं, लेकिन जो इनकी नॉर्मल वैरायटी होती हैं देसी वो आपको 50-60 इस रेंज में मिल जाती हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, गुड़हल में सबसे ज़्यादा पत्तियां पीली होती हैं। तो वो पत्तियां पीली क्यों होती हैं? या तो नाइट्रोजन की कमी से भी पत्तियां पीली होती हैं या फिर ओवर वाटरिंग की वजह से भी पत्ती पीली होती हैं गुड़हल की। ये मेरे पास तीसरा प्लांट है इसका और मेरे पास कम से कम 5 से 6 वैरायटी हैं गुड़हल की और सभी बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करती रहती हैं। इनकी बस जो होता है कि विंटर में जो जनवरी में जिस टाइम पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है तो उस टाइम पर इनकी हल्की ग्रोथ रुक जाती है और पत्तियां गिर जाती हैं। लेकिन पूरी गर्मी मेरे गुड़हल बहुत ही अच्छे से फ्लावर देते रहते हैं। और अभी बात करते हैं पत्ती पीली होने से आप किस तरीके से बचा सकते हो। तो आपको अपने प्लांट में एक तो ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी है और नाइट्रोजन की कमी के लिए आपको इसमें जो मैं फर्टिलाइज़र अभी इसमें डालने वाली हूँ, अगर आप उसी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करोगे तो ना तो पत्ती पीली होंगी और ना ही कलियाँ गिरेंगी, क्योंकि कलियाँ बनती हैं और गिर जाती हैं, पूरी नहीं खिलती हैं। ये फर्टिलाइज़र आपको ऐसा बताने वाली हूँ जिससे कलियाँ भी बनेंगी, फूल भी खिलेंगे और आपके प्लांट पर एक भी पत्ती पीली नहीं होगी। सो अगर आप के पास हाइब्रिड गुड़हल है तो आप उसे पूरा दिन की धूप में रखने की बजाय ऐसी जगह पर रखिए जहां पर उसे सुबह की 4 से 5 घंटे की धूप मिल जाए, क्योंकि जो हाइब्रिड वाले गुड़हल होते हैं इनकी केयर थोड़ी अलग होती है और जो देसी गुड़हल होते हैं उनको आप कहीं पर भी रख दो, जैसे कि पूरा दिन की धूप में रख दो, बारिश में रख दो, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ता है। लेकिन ये प्लांट जल्दी से ख़राब भी होते हैं और इनमें पत्ती पीले होने के भी सबसे ज़्यादा चांस होते हैं। सो चलिए आपको बताती हूँ फर्टिलाइज़र कौन सा डालना होता है। तो यहाँ पर देखिए, हमें सबसे पहले गुड़ाई कर लेनी है अपने प्लांट में। गुड़ाई की मिट्टी की आप जब भी करें तो मिट्टी सूखी रहनी चाहिए। अगर मिट्टी गीली रहती है तो उसकी जो मेन ब्रांच होती हैं, जड़ें होती हैं, वो टूट जाती हैं और उससे प्लांट आपका धीरे धीरे सूखता चला जाता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिया है, कॉफ़ी पाउडर। हाँ जी, क्योंकि कॉफ़ी पाउडर के अंदर नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, पोटेशियम की ऐसी ढेर सारी प्रॉपर्टी इसके अंदर होती हैं जो कि मिट्टी को भी एसिडिक बनाता है और हमारे प्लांट पर फूल लाने में भी बहुत ही हेल्प करता है ये फर्टिलाइज़र। तो आपको 1 लीटर पानी में 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर घोल लेना है।
बहुत ही अच्छे से। अगर आप इसे स्प्रे बोतल में भर के अपने प्लांट पर स्प्रे करोगे तो उससे ना तो पत्तियां पीली होंगी और ना ही कलियां गिरेंगी। तो मैंने देखिए अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया है और मेरे पास जितने भी गुड़हल हैं उन सभी में मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके डाल दूंगी। तो आप कोई भी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें तो कम से कम 15 से 20 दिन का गैप बीच में ज़रूर रखें और थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही खाद डालिए अपने प्लांट में। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम एक साथ ढेर सारा खाद डाल देते हैं तो उससे भी प्लांट की पत्तियां जलने लग जाती हैं और फूल भी गिरने लग जाते हैं। तो देखिए कॉफ़ी पाउडर जो होता है इसके अंदर फास्फोरस और कैल्शियम की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती है। उसके लिए आप दूसरे फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि NPK हो गया, DAP हो गया। और जो इसके अंदर ये मात्रा होती है नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, पोटेशियम वाली, ये मिट्टी को एसिडिक बनाता है। और जैसे कि गुलाब हो गए, गुड़हल हो गए, सुगंधराज हो गए, मोगरा हो गए, ये ऐसे प्लांट होते हैं कि इन्हें एसिडिक सोइल पसंद रहती है और उसी से ये फ्लावरिंग भी अच्छी करते हैं। तो आप इस तरीके का भी फर्टिलाइज़र डाल सकते हो। या फिर अगर आपके पास कॉफ़ी पाउडर नहीं है तो सिंपल आपको एक फिटकरी का टुकड़ा लेना है और मिट्टी में उसे आपको दबा देना है। उससे क्या होगा, वो धीरे धीरे घुलता रहेगा जैसे ही आप पानी डालोगे और आपके प्लांट की मिट्टी एसिडिक बनती चली जाएगी। तो आप फिटकरी के टुकड़े का भी प्लांट में इस्तेमाल कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, बात करें अगर इसको कटिंग से प्रोपगेट करने की तो आप इजी प्रोपगेट कर सकते हो। लेकिन हाइब्रिड गुड़हल की जब हम कटिंग लगाते हैं तो उस पर फूलों का साइज़ थोड़ा छोटा हो जाता है। लेकिन अगर आप देसी गुड़हल की कटिंग लगाओगे तो वो इजी तैयार भी हो जाती है और उसके फूलों का साइज़ भी छोटा नहीं होता है। इसके अलावा आपको इसमें वाटरिंग कैसे करनी है, तो आपको इसमें बहुत सारी वाटरिंग नहीं करनी होती है। जब आपको लगे कि इसकी मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, एक लेयर बिल्कुल सूख चुकी है ऊपर की साइड की, आपको गुड़हल में तभी पानी डालना चाहिए। अदरवाइज़ ओवर वाटरिंग की वजह से भी इसकी कलियां गिरती हैं और पत्तियां पीली होती हैं। तो इसी फर्टिलाइज़र का मैंने 10 से 15 दिन पहले भी इस्तेमाल किया था और उसका मुझे बहुत ही अच्छा सा रिज़ल्ट देखने को मिला है। तो ये वाली खाद तो मैं लिक्विड बना के डालती हूँ। इसके अलावा मैं सूखी खाद भी टाइम टाइम पर डालती रहती हूँ, जिससे क्या होता है कि इससे नाइट्रोजन की, फास्फोरस की सभी कमियों को पूरा करते रहते हैं फर्टिलाइज़र। इसलिए प्लांट पर ढेर सारे फूल आते हैं। तो उस वीडियो पर आपके ढेर सारे कमेंट आए थे कि इससे कुछ भी नहीं हुआ है। तो देखिए असर होता है, लेकिन धीरे धीरे होता है। और ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता है कि सिर्फ यही खाद आपने डाल दी और ढेर सारे फूल एकदम से हो गए। इसके लिए ढेर सारी केयर करनी पड़ती है, गुड़ाई टाइम टाइम पर करनी पड़ती है और भी कई सारे फर्टिलाइज़रों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जैसे कि हम करते रहते हैं DAP, NPK, पोटास, इस तरीके के सभी फर्टिलाइज़र हम अपने प्लांट में डालते रहते हैं। तो गुड़ाई करने का भी बहुत ही ज़्यादा मेन पॉइंट होता है आपके प्लांट में। इसलिए आप गुड़ाई भी टाइम टाइम पर करते रहिए और कटिंग भी टाइम टाइम पर करते रहिए। तो ये खाद जो होती है इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा होती है प्लांट को फूल देने के लिए, एनर्जी देने के लिए। तो इस तरीके से अगर आप अपने प्लांट की केयर करोगे तो आपके गुड़हल पर ढेर सारे फूल आपको देखने को मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो थैंक यू सो मच।